आइए प्रयास कर रहा हूं इस जनमानस के बीच में बहुत सुंदर सी प्रस्तुति आदरणीय क्रांतिमाला जी ने दी है। हाँ। और बहुत अच्छा उत्तर आया है। फूलों से शिव का श्रृंगार, सर्पों से शिव का श्रृंगार मैंने दिखाया है। आपने भी भोलेनाथ का जो श्रृंगार दिखाया है, शेष जगह यही बच रही है। क्या बात जो आप लाई हैं, बहुत अच्छी बात की है आपने। उत्तर भरपूर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात बहुत हास्य विनोद किया है आपने कि जब अधिक पैसा मिल जाता है तो व्यक्ति जो है उल्लू बन जाता है, उल्लू। वाह। और घुमा फिरा के आपने हमारी बात धर दी कि माला तो मिल ही गई है और माल भी मिल जाता, मतलब निशाना कहीं है और बात कहीं हो रही है। अच्छी बात है, ठीक कहा आपने। क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रदीप भैया कि उनको अगर अधिक पैसा मिल जाता है तो दान कर देते हैं वो लेते नहीं, कभी ग्रहण नहीं किया उन्होंने। इतने जो है पौशाले खुलवा दिए, धर्मशाले बनवा दिए, गजब कर दिया लोगों ने। हद होती है। आइए कोई बात नहीं, ठीक है। उल्लू बन ही जाता है व्यक्ति। अब चूंकि उल्लू चाहे सामने वाले को कहो पैसा अधिक आ गया तो उल्लू तो आप भी हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए, बढ़िया है, बढ़िया प्रयास किया है आपने। चलिए एक गीत आपने गाया है, प्रयास कर रहा हूं शायद उत्तर आ जाए। गीत कह रहा है क्या? अरे शायद मेरी शादी का ख्याल शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। गाना है आपका, 3 प्रयोग आपने लिए हैं और क्रांतिमाला जी जो बढ़िया प्रयोग है वो आपने गा दिए। शिवरात्रि आई है, 1-2 प्रयोग बच रहे हैं, जो शेष बच रहा है वो लाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ग्रंथ से तो अलग जाया नहीं जा सकता। साहसी जी तो प्रयास कर रहा हूं। एक घटना मुझे मिली, वो भी दिन यही था। कौन सा? अरे सर्फ से सजाती महारानी, सज रहे भोले शिव बाबा बरदानी, बाबा बरदानी, बाबा बरदानी। खुश है गौरा, अरे खुश गौरा प्यारी, खुश भोले भंडारी, खुश गौरा प्यारी, खुश है भंडारी, खुश गौरा प्यारी, खुश है भंडारी। तो सर्फ से माता गौरा ने, सर्फ से माता गौरा ने शिव जी को सजाया है, सर्फ से माता गौरा ने शिव जी को सजाया है। वो दिवस सृष्टि में तब शिव व्रत कहाया है। एक इसे शिवरात्रि भी कहते हैं और शिव व्रत का भी त्योहार कहा जाता है। क्या बात है? वो दिवस सृष्टि में तब शिव व्रत कहाया है।
व्रत कहाया जिस दिन माता भवानी ने भगवान शिव का सरसों से श्रृंगार किया। इसी दिवस सुनैना और सुलोचना की भी उत्पत्ति हुई। क्या बात है। एक घटना और दे रहा हूं। एक पहेलिया, एक शिकारी, एक बार उसके परिवार के लोग भूखे हैं, सुबह से निकल जाता है, कोई भी आहार नहीं मिलता। क्या बात। वो शिकारी जाकर के एक सरोवर के समीप एक बेल के वृक्ष पर बैठ जाता है। क्या बात। और उसका नाम है गुहद्रुह। और जब वो बैठ जाता है आदरणीय जन समुदाय, तो देखिए एक हिरनी आती है, और जो ही जल पीने हिरनी आती है तो उस बहेलिये ने अपना तीर चलाने का प्रयास किया, और जो ही तीर ताना तो बेल की एक पत्ती टूट जाती है। और जब बेल की एक पत्ती टूट जाती है, बेल के वृक्ष के नीचे भगवान शिव का शिवलिंग रखा हुआ है, और वो पत्ती गिरती है तो उसकी एक प्रहर की पूजा हो जाती है। हिरनी चली जाती है, उससे कहती है कि मुझे मत मारो, मैं अभी लौट कर आ रही हूं। इसी तरह दूसरी हिरनी आती है और वो तीर तानता है, फिर पत्ती गिर जाती है तो दूसरे पहर की पूजा हो जाती है। फिर हिरनी आती है, तीसरे पहर की भी ऐसे पूजा हो जाती है। चौथी हिरनी आती है तो वो कहता है तुमको नहीं छोड़ेंगे, तीन को छोड़ चुका हूं। लेकिन पता नहीं उसके हृदय में कहां से दया आ जाती है, कहता है जाओ लेकिन आ जाना। फिर बेलपत्री टूटती है, चौथे प्रहर की पूजा हो जाती है, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। सुनिएगा प्यार। अरे तीर को ताने वो जब राहुल, अरे तीर को ताने वो जब टूटती पाती, हर प्रहर में भक्त की है पूजा हो जाती, पूजा हो जाती, पूजा हो जाती। तो भोले शिवदानी वर देते वरदानी, अरे भोले शिवदानी वर देते वरदानी, तो भक्त का प्रेम भोले के तब मन को भाया है। भक्त का प्रेम भोले के तब मन को भाया है। वो दिवस सृष्टि में तब शिव व्रत कहाया है। वो दिवस सृष्टि में तब शिव व्रत कहाया है। वो दिवस सृष्टि में तब शिव व्रत कहाया है। सर्फ से मां गौरा ने शिव को सजाया है। वो व्रत, अरे वो दिवस सृष्टि में तब शिव व्रत कहाया है। सृष्टि में तब शिव व्रत कहाया है। बोलिए शंकर भगवान की प्रयास रहा है। 3 कथानक आपने लिए हैं, जो कथानक बच रहे हैं वो लाने का प्रयास किया है। और ये भैया अरविंद वाजपेयी जी, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष अतरौली, आपकी ओर से ये 101 रुपए का इसमें इन्हीं उत्तर पंक्तियों पर आया है। बहुत बहुत साधुवाद है अरविंद भैया, धन्यवाद है। आइए दूसरे चरण से थोड़ा सा मामला बदलने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि भगवान शिव पर 2 रचनाएं हो चुकी हैं। चल रहा हूं
एक गीत इस जनमानस के बीच में प्रस्तुत है दूसरे चरण में, सुनिएगा। एक गीत बजा। कौन सा? अरे जो मन था मेरे पास में, प्रदीप भैया सुनिएगा, गीत दूसरे चरण में दे रहा हूं। जो मन था मेरे पास में वो खोने लगा है। सुधीर तुमको बताऊं क्या मुझे अब होने लगा है। क्या बात है? तो गीत कह रहा है, अखियों के झरोखों से तूने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखों से तूने देखा जो सांवरे, बड़ी दूर नजर आए, 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 बड़ी दूर नजर आए। बहुत अच्छे श्रोता बंधु बैठे हैं जो बहुत पीछे बैठे हैं। आपसे निवेदन करूंगा थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ आप लोग, क्योंकि जितना आगे रहोगे उतना आगे जाओगे, जितना पीछे रहोगे पीछे हो जाओगे। इसलिए आगे आ जाओ, कुर्सियां खाली हैं तो तुम दिखाई तो पड़ो कम से कम कि आप लोग हो। मतलब यहाँ पर प्रांगण में, अन्य जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग बैठ जाइए सामने, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सुधीर भाई थोड़ा लगे दिखाई पड़े कि भीड़ है भाई। प्रयास कर रहा हूँ, अच्छी रचना दे रहा हूँ और अच्छी लगेगी भी। प्रदीप भैया बहुत लोगों ने प्रसंग गाया है माता कैकेयी का और भरत का। आज मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं। भरत ने साईं दोह तुम कीन कुमाता, माता को कुमाता कह दिया। उस दिन से माँ को माँ नहीं माना। लेकिन देखिए एक भाव ला रहा हूं, शायद अच्छा लगे। भैया भरत चल पड़े। भरत रूप के लिए भगवान श्री राम के पीछे भरत रूप पहुंच गए। मुलाकात हो गई प्रभु राम से। तो भैया भरत ने कहा, भैया अगर माँ ने ये 14 वर्ष का वन मांगा है तो कारण क्या हो सकता है? अब जरा सुनिएगा, शायद अच्छा लगे। अरे बहन जी, अरे बहन जी दीदी बैठ जाइए, बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाइए, क्योंकि खड़े होने का समय अभी नहीं है, 27 में। हाँ आइए, प्रयास कर रहा हूँ, अच्छा लगेगा। सुनिएगा, कहा भरत ने क्या? अरे थी प्रीति प्रबल मुझसे, पैसा न देना देख लो हमारी तरफ, यही करते हो हर बार। सुनिएगा, थी प्रीति प्रबल मुझसे तब माँ का मत होगा। और माँ ने विचार क्या किया होगा? इस राज का सरताज तो मेरा ही भरत हो। माँ का विचार होगा ये।
भरे कान जो दासी ने तो राग लिया होगा, ममता के बसी भूत हो बन मांग लिया होगा। तो बड़े भैया किया कार्य गलत माने, किया कार्य गलत माने, पर है तो मेरी मैया। किया कार्य गलत माने, पर है तो मेरी मैया। पंक्तियां अच्छी लगे तो तालियां होनी चाहिए। किया कार्य गलत माने, पर है तो मेरी मैया। ये लगाओ कहाँ जाए या अलगाओ कहाँ जाए। बहुत अच्छे, शाबाश। बहुत ध्यान से सुनिएगा गीत को। कहा हम दोनों ही लालन हैं, हम दोनों ही लालन हैं, उस मैया के छैया। हम दोनों ही लालन हैं, उस मैया के छैया। प्रदीप भैया इसे भाव कि हम दोनों ही लालन हैं, उस मैया के छैया। इसे भाव कहा जाए या दुर्भाव, इसे भाव कहा जाए या दुर्भाव कहा जाए। इसे भाव कहा जाए, दुर्भाव कहा जाए। इसे भाव कहा जाए, दुर्भाव कहा जाए। और ये हमारे गुड्डू वाजपेयी जी, आपका पुरस्कार आया है 101 रुपए का। बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है। इनसे हम लोगों का हास्य विनोद हुआ करता है, कहीं आप लोग हृदय से नहीं लेंगे। बहुत अच्छे श्रोता हैं ये, और ये कीर्तन में नहीं पहुंचते तो कीर्तन अधूरा सा रहता है। इसलिए इनका इंतजार हर कलाकार की आंखें किया करती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया में इनका एक अनोखा रिश्ता है। जो हमारे फूफा श्री हैं शर्मा जी, उनके ये साढ़ू हैं। अरे वाह, ये बड़ी बात है प्रदीप भैया। विषम स्थिति है, अब ये साढ़ू हैं उनके, तो उस नाते हमारे फूफा हैं। अब हम समझ नहीं पा रहे कि रिश्ता माना कौन सा जाए। फूफा वाला। लेकिन साढ़ू भाई, साढ़ू रहो ताड़ू न बने हो। तो इसे भाव कहा जाए या दुर्भाव कहा जाए। भाव कहा जाए, ये दुर्भाव कहा जाए। और ये हमारे प्रदीप भैया की ओर से 201 रुपए का इसमें आया है। कुछ पुरस्कार और आए हैं, उनको मैं गीत के बाद में बोल दूंगा और ढंग से बोल दूंगा, कहीं कोई उलझन नहीं होगी। पहले गीत को सुन लीजिएगा, अच्छा लगेगा। सुनिए। पहली बार ऐसा प्रयोग कर रहा हूं, पहली बार। कीर्तन में कम किया होगा लोगों ने। प्रदीप भैया प्रयास कर रहा है संबोधन। देखिए भरत ने फिर कहा, प्रभु राम से कहा, तो ममता में रहा भटके,
भी वनवास वो जान नहीं पाई कि क्या पुण्य है और क्या पाप है, समझ ही नहीं सकी। मेरी समझ से वो ममता में इतनी वशीभूत हो गई होगी भैया कि उसे भरत ही भरत दिखाई पड़ा, राम दिखाई ही नहीं पड़ा। एक पंक्ति और देखिए। तो जननी ने जनक से जिद कर पूरी मांग की। सुधीर इस पंक्ति को सुनिएगा। जननी ने जनक से जिद कर पूरी मांग की, मांग की, मांग की, चिंता न की, चिंता की मांग की। आपकी तालियों के लिए आभार है। बहुत अच्छे, शाबाश। मांग की, चिंता न की, चिंता की मांग की। तो इस कारण से ही डगमग, इस कारण से ही डगमग हुई रघुकुल की नैया। इस कारण से ही डगमग हुई रघुकुल की नैया। ये दुराव कहाँ जाए या बिखराओ बहुत अच्छे, शाबाश। ये दुराव कहाँ जाए या बिखराओ कहाँ जाए। ये दुराव कहाँ जाए या बिखराओ कहाँ जाए। ये दुराव कहाँ जाए या बिखराओ कहाँ जाए। वैसे बड़े भैया आप खुद विचार करें, अगर एक माँ को पुत्र की किस्मत लिखने के लिए कलम दे दी जाए तो क्या अपने पुत्र के भाग्य में कभी दुख लिख सकती है? ना बेटा ना, नहीं लिख सकती। नहीं लिख सकती। दुनिया की कोई माँ हो वो यही करती जो कैकेयी ने किया। वाह। भरत कह रहे हैं राम जी से, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, दीनों के बंधु दीनानाथ हैं। जरा विचार करिए बड़े भैया। कहा मेरी माँ ने किया जो भी मेरी माँ ने किया जो भी वो हर एक माँ करती। मेरी माँ ने किया जो भी वो हर एक माँ करती। सुत के अहित को देख माँ धीरज है कहाँ धरती। कोई भी दुनिया की माँ हो बिल्कुल बड़े भैया धीरज नहीं रख सकती, सुत का हित नहीं कर सकती। एक पंक्ति और देखिएगा भैया भरत ने कही, ये दोष था दासी का, ये जननी की चाल है। ये दोष था दासी का, या जननी की चाल है। इस बात पे भैया मेरे मन को मलाल है। इस बात पे भैया मेरे मन को मलाल है। क्या बात। इस शंका को मन से तुम, इस शंका को मन से तुम
इस शंका को मन से तुम हटाओ रघुरैया, प्रेम भाव कहा जाए या दुरा भाव कहा जाए, क्योंकि किया कार्य गलत माने पर है तो मेरी मैया, ये भाव कहा जाए बुरा भाव कहा जाए, ये भाव कहा जाए, ये बुरा भाव कहा जाए, ये भाव कहा जाए, ये बुरा भाव कहा जाए। शास्त्री और छोटे भैया सुधीर जी, प्रयास कर रहा हूं, 3 सवाल लगातार भरत ने दाग दिए राम पर। प्रभु राम चुपचाप बैठे सुन रहे हैं, स्वाभाविक है क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। भगवान राम की बारी आई तो प्रभु राम कहने लगे। अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो कोई हाथ रुकना नहीं चाहिए। सुनिएगा, प्रभु राम ने कहा, तो रहती है जननी मां, भरत होनहार भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस। सुनो, राम जी ने कहा रहती है जननी मां, कौशल्या मोद में, जननी से अधिक खेला हूं मैं कैकेयी की गोद। बहुत अच्छे सवाल भरत, क्या कहें तुमको। मांगा गया पन तो कारण भी बड़ा होगा, मां को भी आस होगी, मांगा गया वनवास तो कोई बात खास हो, मांगा गया वनवास तो बहुत अच्छे शाबाश, कोई बात खास हो। और पंक्तियां अच्छी लगे तो इसलिए चाहूंगा प्रदीप भैया, ये खेल समय का है, ये खेल समय का है, सुनिए छोटे भैया, ये खेल समय का है, सुनिए छोटे भैया, न इसे भाव कहा जाए न दुर्भाव कहा जाए, दुर्भाव कहा जाए, इसे भाव कहा जाए, दुर्भाव कहा जाए, न इसे भाव कहा जाए न दुर्भाव कहा जाए, इसे भाव से भाव कहा जाए न दुर्भाव कहा जाए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और ये भैया सतीश साहसी जी बहुत अच्छे फनकार हैं आपके क्षेत्र के, और बहुत सम्मान कलाकारों को देते हैं आपकी ओर से ये 101 रुपए, और साथ में ये है सदा स्वस्थ रहो मस्त रहो। आइए एक छोटा सा टुकड़ा इसी चक्र से जोड़ रहा हूं कट पीस के रूप में। बिल्कुल
एक गीत इस समय बहुत बज रहा है हाँ और गीत कह रहा है क्या अरे राजा जी खजनवा देले प्रदीप भैया गीत कह रहा है राजा जी खजनवा देले रानी जी गहनवा दे दे अरे बाजी नाम जीरा तबलो हीरा रतनवा दे दे राजा जी खजनवा दे दे रानी जी राजा जी गहनवा दे दे राजा जी गहनवा दे दे राजा जी गहनवा दे दे। बिल्कुल छोटा सा प्रयोग कर रहा हूँ बिल्कुल छोटा सासी जी और प्रसंग 3 पीढ़ियों का ले रहा हूँ बहुत पुराना है बिल्कुल साधारण टुकड़ा है जरा सुनिएगा आदरणीय सम्मानी माननीय पूजनीय शर्मा जी बैठे हुए हैं जरा सुनिएगा प्रयास कर रहा हूँ अच्छा लगेगा कहना है क्या अरे वेणु से प्रथु जी आए महाराज वेणु से महाराज प्रथु का जन्म हुआ जब उनके शरीर का मंथन हुआ तो प्रथु का प्रादुर्भाव हुआ हेलो कि वेणु से प्रथु जी आए और प्रथु से हम निमि को पाए प्रथु के द्वारा निमि का प्रादुर्भाव हुआ शब्दों का चयन देखिए और निमि से नृप जनक मिले हैं जब निमि का मंथन हुआ तो महाराज जनक का प्रादुर्भाव हुआ सीरत ध्वज का तो निमि से नृप जनक मिले हैं मनवा के सुमन खिले मनवा के सुमन खिले हैं मनवा के सुमन खिले हैं तो खुश है सारे दरबारी अरे खुश हर मोहल्ला हुईगा और खुश मोहल्ला क्यों हो गया क्यों क्योंकि दुनिया महल्ला हुईगा दुनिया महल्ला हुईगा कैसन रम झल्ला दुनिया महल्ला हुईगा कैसन रम झल्ला होगा अरे रानी के हुई ना बाबा बहुत अच्छे कि रानी के हुई ना बाबा राजा के लल्ला कैसन रम झल्ला हुई दुनिया में हल्ला हुईगा कैसन रम झल्ला हुईगा अरे रानी के हुई ना बाबा राजा के लल्ला दुनिया में राजा रामचंद्र की बोलिए सच्चे दरबार की और ये 101 रुपए का प्रेम प्रसोन और आया है भैया ने नाम नहीं बताया है